हाँ भी। अगला एक सवाल है कि एक चित्र में माता पिता और पुत्र एक साथ खड़े हैं, आप 3 आदमी एक साथ खड़े होकर किस तरीके से फोटो खिंचवा सकते हैं, ये आपको देखना है। तो हम पहले सबसे पहले कुछ घटनाएं देखेंगे। कुछ घटनाओं में क्या है कि सबसे पहले हो सकता है कि मदर आपकी एक कोने में खड़ी हो, फिर फादर हो, फिर सन हो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है मदर तो वही हो लेकिन सन और फादर आपस में चेंज कर ले एक दूसरे की जगह। ऐसा भी हो सकता है सन एक कोने में हो, एक कॉर्नर पर हो, फिर बीच में मदर फादर। इस तरीके से आपके पास एस बराबर जो टोटल घटनाएं दे रखी है वो कितनी घटनाएं हैं? 6। आपको दे रखा है कि पुत्र एक सिरे पर है। अगर पुत्र एक सिरे पर है, देखो पुत्र क्या हो सकता है, कॉर्नर पर हो सकता है, क्या शुरुआत में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है। अगर पुत्र एक कोने पर है तो आप ऐसी घटनाएं देख लो कितनी बन जाएगी, 4 घटनाएं बन जाएगी। एक बार 2 बार तो आपका क्या रहेगा लास्ट में, 2 बार शुरुआत के अंदर रहेगा। बी घटना आपको दे रखी पिता मध्य में, अगर पिता मध्य में है तो क्या होगा, एम एफ एस और एस एफ एम, यानी फादर आपका क्या है बीच में ही है। अब दोनों के बीच में कॉमन लेंगे, कॉमन कौन कौन आएगा, एम एफ एस और एस एफ एम, ये दोनों चीजें कॉमन में आ जाएगी। ये रही, ये यहाँ पर भी है और देखिए यहाँ पर भी है ना। ठीक है जी, दोनों चीजें कॉमन आ गई। अगर कॉमन आ गई तो इंटरसेक्शन आ गई, इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालोगे तो अनुकूल घटना बटा अनुकूल घटना, अनुकूल घटना कितनी आ रही है 2 और कुल घटनाएं कितनी आ रही है 6। फिर इसी प्रकार से आप एक की प्रायिकता निकालोगे 4/6 आ जाएगी और आपको क्या निकालना है, ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया, 2/6 2/6 सॉरी, ए बाई बी की लगाएंगे तो बी की प्रायिकता का भाग देंगे, बी की प्रायिकता कितनी आ रही है 2/6। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के अगर उछाले गए तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी 4 बनेगी, एच 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 टी टी एच टी टी। और आपको क्या फाइंड करना है, ए बाई बी। अगर ए बाई बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी घटनाएं आपको हाथ लेनी है। ए घटना आपको दे रखी है, ए सिक्के पर टेल पर कट हो। अब एक सिक्के पर टेल पर कट हो इसका मतलब हेड टेल या टेल हेड आ गया। अनुकूल घटना कितनी हो गई 2, कुल घटनाएं कितनी हो गई 4। इसी प्रकार बी घटना दे रखी है कि एक सिक्के पर क्या हो, हेड, एक सिक्के पर मतलब फिक्स एक सिक्के पर हेड टेल और टेल हेड। बी की प्रायिकता कितनी आ गई 2/4। जब आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे दोनों घटनाएं क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी, वो की वो घटनाएं कॉमन आ गई। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी इंटरसेक्शन में, वो हो जाएंगी एच पी और टी एच। तो यहाँ से ए बाई बी का फॉर्मूला बनाएंगे, ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बेटा में बी बी 2/4 और 2/4 दोनों का मान रख दिया, कितना आ गया 1। अगला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन थोड़ा टफ लगता है सब। एक पास से को उछाला गया, पास से को उछाला गया तो कुल घटनाएं तो भाई 6 बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी सी 3 घटनाएं अपने आप लिख कर दे रखी है कि ए घटना आपकी ये है, बी घटना ये है और सी घटना ये है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से एक पार्ट तो आप शुरू करेंगे ए बाई बी का, बी बाई ए का, ए बाई सी का, सी बाई ए का। क्योंकि ए की प्रायिकता आपको मिल गई, बी की प्रायिकता मिल गई, सी की प्रायिकता मिल गई। ए बाई बी का फॉर्मूला लगा लेना है, बी बाई ए का लगा लेना है, ए बाई सी का लगा लेना है, सी बाई ए का लगा लेना है और इंटरसेक्शन निकाल के कर सकते हो। कुल मिलाकर इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, ए यूनियन बी बटा में सी। अब आप एक काम कीजिए कि ए यूनियन बी को एक ही चीज मान लीजिए, ये मत सोचिए कि ए यूनियन बी कोई अलग से चीज है। आप इसको एक ही घटना मान दीजिए। अगर ये ए होता और नीचे बी होता, ठीक है जी, अगर ये ए होता और ये नीचे वाला क्या होता बी, तो क्या होता, आप ए बाई बी का फॉर्मूला लगाते। ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह तो हमने क्या ले लिया, ए यूनियन बी, और बी की जगह क्या ले लिया सी। तो ए यूनियन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह क्या आ गया सी, जो बटा में होता है उसका भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए यूनियन बी करेंगे तो एक का और बी का यूनियन कर देंगे। एक के अंदर कौन कौन से अवयव है, 1 3 और 5। बी के अंदर कौन कौन से हैं, 2 और 3। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 5। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी अब ए यूनियन बी को देखना है और सी को देखना है। तो इन दोनों के बीच में ए यूनियन बी और सी के बीच में जो चीज कॉमन आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 3 और 5। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कुल घटनाएं कितनी हो गई 3 और कुल घटनाएं कितनी हो गई 6। तो आप यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आप रख देंगे 3/6 4/6 और आंसर आ जाएगा 3/4। सिमिलरली आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बटा में सी। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी को आप एक घटना मान लो,
तो ए इंटरसेक्शन बी को जैसे आपने ये घटना मानी, ए बाई बी का सूत्र क्या होता है, बी ए इंटरसेक्शन बी। तो एक की जगह कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, और बी की जगह कौन आ गया, सी बटा में बी सी। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ए और बी के बीच में देखिए कॉमन कौन आ रहा है, 3, हमने लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन कौन आ रहा है, वापस से 3। ये अनुकूल घटना कितनी हो गई, एक, और कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6। आप फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, सोल्व हो जाएगा। अगला है दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को फेंकोगे तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी भाई, 36। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राप्त अंक क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी हमें ज्ञात है, जो चीज हमें ज्ञात है वो घटना आपकी पहले घटित हो चुकी है, तो उस घटना को हमने मान लिया ए कि प्राप्त अंक क्या है, भिन्न भिन्न है। प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है तो टोटल 36 घटनाएं होती है, जिसमें 6 घटनाएं ऐसी होती है जिसके अंदर आपका क्या होता है, अंक क्या होते हैं, समान होते हैं। वो कौन कौन सी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो हमने टोटल 36 घटनाओं में से ये 6 घटनाएं हटाकर बाकी 30 घटनाएं लिख दी, जिसके अंदर 1 1 नहीं है, 1 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, द्विक बोलते हो आप, द्विक नहीं होंगे। इसके बाद हमने एक ही प्रायिकता ज्ञात कर ली 30/36। अब बी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4। बी घटना दे रखी है आपको, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4। अंकों का योग अगर 4 होना चाहिए, अंकों का योग 4 कब कब आएगा, जब 1 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे। कोई भी आदमी 0 और 4 को मत जोड़ना, क्योंकि 0 तो पॉसिबल होता ही नहीं, कई दिमाग लगा लेगा एमए भी, ये सोचेगा भाई 0 + 4 4 हो, वो तो है ना। तो टोटल कुल मिलाकर अपने पास ये 3 घटनाएं आ गई। तो बी की प्रायिकता 3/36। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो एक के अंदर और बी के अंदर कॉमन देखिए, 1 3 आएगा और 3 1 आएगा, आराम से आप देख लेना इस चीज को। तो अब आप इसके बाद इंटरसेक्शन की प्रायिकता फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन की प्रायिकता फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन में अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 2, और कुल घटनाएं कितनी है, 36। बी बाई 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। बी बाई 1 का क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक घटना हमारी पहले घटित हो चुकी है, जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता का भाग देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2/36 और ए की प्रायिकता 30/36, सोल्व करोगे तो 1/15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से में 10 कार्ड है, 10 कार्ड है और उन पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई है, प्रत्येक पर कोई एक अंक लिखा हुआ होगा, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 10। हमें दिया गया है कि कार्ड पर, हमें पता है कि कार्ड पर अंकित अंक 3 से अधिक नहीं है। अगर 3 से अधिक नहीं है, सॉरी 3 से अधिक है, कार्ड पर अंकित अंक 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक है तो 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी ए घटना बन गई। ए की प्रायिकता कितनी आ गई, 7/10। बी घटना दे रखी, अंक आपका क्या है, सम। अंक अगर आपका सम है तो सम अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 6 8 और 10। तो बी की प्रायिकता अनुकूल घटना कितनी हो गई, 5, और कुल घटनाएं 10। ए और बी के बीच में कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 6 8 10 आ जाएगा, और हमें बी बाई ए यानी जो चीज ज्ञात है उसकी प्रायिकता का भाग देना है, वही सूत्र लगाएंगे, 4/10 बटा 7/10 बराबर 4/7। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, तो कुल घटनाएं, आप एक अगर व्यक्ति को चुनोगे तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी आपकी, 1000 बनेगी। एक घटना मान ली कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, और क्वेश्चन के अंदर आपको लड़कियां कितनी दे रखी हैं, 430। पी ए बराबर अनुकूल घटना 430 बटा 1000। बी घटना कक्षा 12th में पढ़ता है, तो कक्षा 12th में पढ़ने वाले बच्चों की कोई संख्या नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, बी को ऐसे कैसे छोड़ देते। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ऊपर तो सारी लड़कियां हो गई, नीचे सारे 12th के बच्चे हो गए, तो कॉमन कौन आ जाएगा, 12th की लड़कियां। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, कक्षा 12th की लड़कियां, और कक्षा 12th की लड़कियां दे रखी है कि कुल लड़कियों का 10% है। अगर 10% है तो 430 का 10% निकालो तो कितना आ जाएगा, 43 में। फिर आप इंटरसेक्शन प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, 43 बटा कुल घटनाएं कितनी, 1000, 10/1000। यहाँ से बी बाई 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी 43 बटा में 1000 बटा में 430 बटा 1000 1/10। अगला क्वेश्चन फिर यही है कि पासे को 2 बार उछाला गया तो कुल घटनाएं 36। अब आपको दे रखा है प्राप्त अंकों का योग कितना है, 6। प्राप्त अंकों का योग अगर 6 है तो 6 कब कब आएगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, 6 आ सकता है। बी घटना आपके दे रखी 4 के कम से कम एक बार प्रकट होना,
4 कम से कम एक बार प्रकट होने का मतलब 4 एक से ज्यादा बार भी प्रकट हो सकता है, एक से ज्यादा बार प्रकट होगा, 2 बार भी हो सकता है, यानी 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 और 4 4। तो एक ही प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई 5 और कुल घटनाएं 36 है। बी की निकालेंगे तो अनुकूल घटनाएं काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई, 11 बटे 36। फिर आप ए और बी के बीच में कॉमन निकालेंगे 2 4 4 2, ये आपका कॉमन आ गया। इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, कुल घटना 2 कुल घटना 36, तो यूज कर लेंगे बी बाई ए, सॉल्व आउट कर लेंगे। और पर्सनालिटी का लास्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के पर हेड आए तो सिक्के को पुनः उछालो और टेल आए तो पासे को फेंक। सबसे पहले मान लो ये हमारे पास एक सिक्का था, इसको हमने उछालो, उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो सिक्के को फिर से उछाल दिया दोबारा से, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर टेल आया तो हमने क्या किया, पासे उछाला 1 2 3 4 5 6 में इसको एक आएगा। तो सबसे पहले हम कुल घटनाएं लिखेंगे। कुल घटनाएं क्या हो जाएगी, एच 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 टी T1 T2 T3 T4 T5 और T6। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ज्ञात है ये चीज कि कम से कम एक टेल है, कम से कम एक टेल होने का मतलब एच टी T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ठीक है, 2 टेल तो है ही नहीं। बी घटना 4 से बड़ा अंक है, 4 से बड़ा अंक आएगा तो मतलब 5 या 6 होगा, T5 या T6। इंटरसेक्शन करेंगे T5 और T6 कॉमन आ जाएंगे, तो बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन की प्रायिकता अनुकूल घटना 2 है तो घटनाएं 8 है, 2 बटे 8। एक की प्रायिकता फाइंड करेंगे तो एक के लिए 7 घटनाएं अनुकूल है और कुल घटनाएं 8 है। ठीक है जी, बी की प्रायिकता 2 बटे 8 आ जाएगी क्योंकि बी के अंदर आपकी 2 ही घटनाएं हैं। बी बाई ए का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा ए की प्रायिकता 2 बटे। तो कुल मिलाकर जो है भाई इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक इंटरसेक्शन निकालना। पहले तो आप कुल घटनाएं ज्ञात कर लो, फिर आपको जो कहे 2 घटनाएं कोई सी मान लेना, एक को ए और एक को बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तीनों एक की प्रायिकता बी की प्रायिकता इंटरसेक्शन की प्रायिकता, तीनों की प्रायिकता ही निकाल लो। ये याद रखना जो घटना आपकी घटित हो चुकी है उस घटना की प्रायिकता का भाग देते हैं। अब वो आप चाहे ए मानते हो तो एक की प्रायिकता का भाग दे, बी मानते हो तो बी की प्रायिकता का भाग दे। ठीक है जी, अब इसको कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल कर लेना। भाई कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। ठीक है, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।